कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। हर हर महादेव। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहु विधि देहि असीस। सदा सुहागिनी होहु तुम, जब लगी माही अहि सीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत से आय प्रकार से आशीष देती है, शुभकामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय होहु, दे बिन हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करय कर जोरी, जो एहि मारग प्रिय बहोरी। और पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो, देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शन देव जानी निज दासी, लखि से सब प्रेम पियारी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कमुदनी को मुदि पोषी। हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देख और मधुर वचन कह कर भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट और हष्ट पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन नरगुबर रुख जानी, पूछे हूँ मृगुलोगनि मृदुवानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझी करम गति धीरजु कीना, सोधी सुगम मगु तिन कहीं दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। लखन जानकी सहित तब गमनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताई, दे अहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कही, विधि कर तब उलटे सब अहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठरन शंकु, जहि शशिकी न सरजु सकलंकु। रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पट है बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इन्हीं दीन बनवासु, गिनवादी विधि भोग बिलासु। ए विच रही मग बिनुपत साना, रचवादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते नंगे ही पे रास्तों में चल रहे तब विधाता ने अनेक वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही परसी डासी कुस पाता, सुभग सेज कृत सजत विधाता। तरुबर बास इन्हीं विधि दीना, धवल दाम रचि रचि श्रम कीना। अर्थात जब वे कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया।
सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। जोए मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुटि सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाती किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वत्कल रस पहनते हैं तथा जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े तो वृथा ही बनाए हैं। जो एक कंद मूल फल खाई, बादी सुधा दिया सन जग माही। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ये कोई एक कहते हैं। ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखे खोजी भुवन 10 चारी, अकह अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ के देखो, ऐसे पुरुष और स्त्रियाँ कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही अपने आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखे विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बना में लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरा स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। उसी ईर्ष्या के मारे उसने जंगल में इनको लाकर छिपा दिया। एक कही हम बहुत न जानहि, आप भी परम धन्य करि मानहि। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेके, जे देखी देखहि जिन देखे। वो ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी वे बड़े पुण्यमान हैं जिन्होंने इनको देखा और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। एहि विधि कही वचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। तिमि चली हई मार्ग आगम, सुटि सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर लेते और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर दुर्गम कठिन मार्ग से कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होई, चकई साज समय जन सोई। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गह बरी हृदय कहि बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चक्री भावी वियोग की पीड़ा में सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल और तथा मार्ग कठोर जानकर वे व्यतीत उत्तम हृदय वाणी से कहती है। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीना, कसन सुमन मय मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाई, ए रखी अहि अखि दाखिन माही। जे नर नारिन अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीताराम जी को देख न सके। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगिया गए कहाँ लगी भाई। समरत धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फलु पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ गए होंगे। जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और उन जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं।
सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। अबला बालक वृद्ध जन कर्म जही पछताही, होई प्रेम बस लोग इमु, राम जहाँ जह जाई। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे बूढ़े दर्शन न पाने से इस प्रकार मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखी भानुकुल के रघुचंदो। जे कछु समाचार सुनि पाव, ते न परानि दोषु लगावै। सुजकुल रूपी कमुदनीप के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कहि एक अति नल फल अनर नाहु, दीन हमहि जोर लोचन लाहू। कहि परस्पर लोग लोगा, बातें सरल स्नेह सुहाई। ये पितु मातु को ये कहते हैं राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें सरल नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए। धन्य सुदेशु सेलु वन, जह जह जाए धन्य सोई ठाऊ। वे कहते हैं कि माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए। वह देश पर्वत और वन गाँव और गाँव धन्य है जब, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायऊ बिरंचि रचिते हु, ए जहि के सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। अर्थात ब्रह्मा जी ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये रामचंद्र जी सबके प्रकार के स्नेही है। पथिक रूप राम श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।